इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ऐ ईमान वालो, ऐ कलमा पढ़ने वालो, इस्लाम में पूरी तरह दाखिल हो जाओ। सुभान अल्लाह। कौन कह रहा है? ये अल्लाह फरमा रहा है, किसी और से नहीं बल्कि ईमान वालों से फरमाया गया, कलमा पढ़ने वालों से फरमाया गया, अपने आप को मुसलमान कहलाने वालों से फरमाया गया। ऐ कलमा पढ़ने वालों, ऐ मुसलमानों, ऐ ईमान वालों, उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, इस्लाम में पूरी तरह दाखिल हो जाओ। उदखुलू फरमाया गया, पूरी तरह दाखिल हो जाओ। अब पूरी तरह इस्लाम में कैसे दाखिल हुआ जाएगा? या अल्लाह, हमने कलमा पढ़ लिया, इस्लाम में दाखिल हो गए। या अल्लाह, हम नमाजें भी पढ़ लेते हैं। या अल्लाह, हम रोजे भी रख लेते हैं, हम इस्लाम में किस तरह दाखिल होंगे? तो सुनो सुनो, सिर्फ कलमा पढ़ लेने का नाम मुसलमान नहीं है, सिर्फ कलमा पढ़ लेने का नाम इस्लाम में दाखिला नहीं है, बल्कि जरूरियात कलमा पर अमल कर लेने का नाम इस्लाम में दाखिला है। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमने सोचा कि जनाबे वाला मुसलमान है, गोश्त खा लिया यही काफी है। जनाबे वाला हमारा हाल ये है, हमारा हाल ये है, नमाजें हमारे ऊपर फर्ज की गई, नमाज मुसलमान के ऊपर फर्ज है, कलमा पढ़ने वाले के ऊपर फर्ज है। क्या आपको मालूम है क्या कोई गैर मुस्लिम भी नमाज पढ़ेगा? अगर कोई पढ़ भी लेता है उसका कोई उससे फायदा नहीं है, क्योंकि जनाबे वाला नमाज फर्ज होने के लिए जरूरी है पहले मुसलमान होना, पहले साहिब ईमान होना। जब इस्लाम पे दाखिल हो जाएगा, जब कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाएगा, तो जनाबे वाला उसके ऊपर अरकान इस्लाम लागू हो जाएंगे, उसके ऊपर नमाज फर्ज हो जाएगी। तो नमाज हमारे ऊपर फर्ज है, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम नबी के जनाबे वाला कलमा पढ़ने वाले हैं, हम अपने आप को नबी का वफादार कहते हैं। हम जनाबे वाला जुलूस के मौकों से, जलसों के मौकों से नारा लगाते हैं, हम गुलाम मुस्तफ़ा है, हम आशिकाने मुस्तफ़ा है, हम शहदाए मुस्तफ़ा है। लेकिन मेरे प्यारे, क्या आशिक मुस्तफ़ा ऐसे होते हैं? क्या आशिक मुस्तफ़ा ऐसे होते हैं? क्या गुलाम मुस्तफ़ा ऐसे होते हैं? मस्जिद से आवाज आती है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ नमाज की तरफ। तेरी मस्जिद का मुअज्जिन बोल रहा है, तेरी मस्जिद का मुअज्जिन तुझे पुकार रहा है। एक बार नहीं, 24 घंटे में 5 मरतबा तेरे कानों तक आवाज आती है, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, सोने से बेहतर नमाज है, तेरी नींद से बेहतर नमाज है, तेरे बिस्तर से बेहतर नमाज है, तेरे कारोबार से बेहतर नमाज है, तेरे घर बार से बेहतर नमाज है, तेरी औलाद से बेहतर नमाज है, तेरे बिजनेस से बेहतर नमाज है, तेरे जनाबे वाला दोस्तों से बेहतर नमाज है, तेरे दुनिया के सारे कामों से बेहतर नमाज है। आज अगर नमाज के लिए कहा जाए, कारी रिजवान नमाज के लिए कहें या कारी जाहिद नमाज के लिए कहें, तो कहते हैं हजरत टाइम नहीं मिलता, हजरत वक्त नहीं मिलता। मेरे प्यारे, याद रख, याद रख, तुझे दुनियादारी के लिए पैदा नहीं किया है, तुझे दुनिया वालों के लिए पैदा नहीं किया है, तुझे जनाब वाला सिर्फ बिजनेस के लिए पैदा नहीं किया गया, तुझे सिर्फ कारोबार के लिए पैदा नहीं किया गया, तुझे खेत खलियान के लिए पैदा नहीं किया गया, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर फरमा दिया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या हमने जिन और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है। मेरे, अगर मेरे प्यारे, अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो कौन नमाज पढ़ेगा? अगर हम सिजदे नहीं करेंगे तो कौन सिजदे करेगा? अगर हम मस्जिदों में नहीं जाएंगे तो कौन मस्जिदों में जाएगा? क्या गैर मुस्लिम जाएंगे या गैर दूसरे फिरके के लोग जाएंगे? नहीं नहीं, हमें मस्जिदों में जाना है, हमें मस्जिदों को आबाद करना है, हमें मस्जिदों में जाकर नमाजें पढ़नी है, हमें मस्जिदों में क़ियाम करना है। आज कह रहे हैं हमारी दुआएं कबूल नहीं होती हैं, हमारी दुआएं बाबे इजाबत से नहीं टकराती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नमाज दुआएं कैसे कबूल होंगी? घरों में बरकत कैसे होगी? कारोबार में बरकत कैसे होगी? बिजनेस में कैसे बरकत होगी? खेत में कैसे बरकत होगी? खलियान में कैसे बरकत होगी? तुमने बरकत वाले सारे काम छोड़ दिए हैं, तुम जनाब वाला दुनियादारी में लग गए, तुम डीजों में लग गए, तुम
गानों में लग गए, तुम जनाब वाला अय्याशियों में लग गए, तुम सट्टेबाजी में लग गए, तुम जुए में लग गए। क्या तुम्हें इसलिए पैदा किया गया था? नहीं नहीं, तुम्हें इसलिए पैदा नहीं किया था। तुमने अपने आप को पहचानना छोड़ दिया। तुम भूल गए तो तुम क्या हो, तुम भूल गए कि तुम क्या हो। लेकिन मेरे प्यारे, कब तक भूलोगे? कब तक इस हाल में बैठे रहोगे? अब वक्त आ गया है, जाग जाओ। अब वक्त आ गया है, होश में आ जाओ। दुनिया तुम्हें सफे हस्ती से मिटाने में लगी हुई है। दुनिया चाह रही है मुसलमानों को दुनिया से मिटा दिया जाए। सारी ताकूती ताकतें यकजा हो गई है। वो चाहती है कि कलमा पढ़ने वालों को मिटाया जाए, मुसलमानों को मिटाया जाए, इस्लाम को खत्म कर दिया जाए। लेकिन तुम्हें इसी दौर में अपनी मस्जिदों को आबाद करना है। तुम्हें नमाजें भी पढ़नी है, तुम्हें रोजे भी रखने हैं, तुम्हें ज़कात भी देनी है, माँ बाप की खिदमत भी करनी है, और बाबा के दोहल कहना है बुलबुल से बहरहाल